हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ी खराबी है। जब कोई सरकार के निकट हो जाता है, मुख्यमंत्री की थोड़ी कृपा हासिल कर लेता है, तो उसमें थोड़ा अहंकार भी आ जाता है। उसको लगता है कि हम चाहे जो करें, हमारे खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हमको हटाया नहीं जाएगा। यही अहंकार एक दिन उसके लिए बड़ा कारण बनता है, उसके किरकिरी कराता है। बात आज नोएडा और एनसीआर में पिछले 5-6 साल से जमी आईएएस अफसर रितु महेश्वरी की विदाई की है। नोएडा प्राधिकरण से उनकी विदाई भ्रष्टाचार, तानाशाही, किसानों के साथ जाति, जनता की पूछ न होना, तमाम चहेते बिल्डरों पर मेहरबानी करना, इन सब कारणों से हुई है। रितु महेश्वरी अहंकार में इस तरह डूबी थी कि उन्होंने नोएडा को अपनी मनमानियों का हिस्सा बना लिया था। उनको लगता था कि उनका सितारा कभी डूबेगा नहीं, वो कभी यहाँ से हटेंगी नहीं और वो जो चाहें वो करती रहें। हालात तब और ख़राब हो गए जब दिल्ली का पानी, बाढ़ नोएडा में आ गया और मैडम अपने घर से बाहर नहीं निकली। तमाम आरोपों से घिरी रही, लेकिन उनका बाल बाका नहीं होता रहा। चाहे विधायक नाराज हो, चाहे सांसद नाराज हो, चाहे कोई मंत्री हो, उनके ऊपर कृपा हमेशा पंचम तल से बरसती रही। उनको तब भी उनसे पूछताछ नहीं हुई जब नोएडा अथॉरिटी में 200 करोड़ का एफडी का घोटाला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना। फर्जी एफडीआर बनाकर बैंक में 3 करोड़ 95 लाख रुपया जालसाज निकाल ले गए। लेकिन रितु महेश्वरी ने ना तो किसी अफसर पर कोई कार्रवाई की, ना ही इसमें उन्होंने किसी को कुछ समझा। बताया जाता है कि वित्त नियंत्रक और अकाउंटेंट समेत जो अधिकारी हैं वो सब उनकी सजातीय बिरादरी के थे, जो मैडम के बड़े करीबी थे, इसलिए मैडम ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन्हीं के विभाग के मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी। वो भी अपनी सीईओ की कार्यशैली से बड़े परेशान थे, नाराज थे। उन्होंने उनको हटाने के लिए सरकार से कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये अकेले नहीं हैं, उनके हस्बैंड जो आईएएस अफसर हैं, कानपुर में यूपी सीडा के एमडी हैं, उनका भी हाल ऐसा ही है। ये जो पति पत्नी हैं ब्यूरोक्रेसी में, ये सरकार के बड़े हाई कनेक्शन वाले अफसर माने जाते हैं, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन पहले रितु महेश्वरी से ग्रेटर नोएडा हटा, जहाँ पर एनजी रवि कुमार को सीईओ बनाया गया, और उसके बाद उनकी आखिरकार नोएडा के सीईओ पद से भी विदाई हुई। लेकिन जाते जाते भी वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कमिश्नरी में गई हैं, आगरा की मंडलायुक्त बनाई गई हैं। लेकिन ये मनमानी, ये तबादलों में विवाद, ये दागियों को इनाम, ये पति पत्नी की जो छवि है वो खराब हो चुकी है। विभागीय मंत्री से लेके, नोएडा के बिल्डर से लेके, ब्यूरोक्रेसी के सारे अफसर इस बात को जानते हैं। तमाम पत्र वायरल होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार कान में तेल डाले बैठी है, एक न एक दिन सबका हिसाब होता है, वक्त सब पर फैसला करता है। और वो दिन दूर नहीं है जब मयूर महेश्वरी भी यूपी सीडा में जो उन्होंने तबादलों में मनमानियाँ की हैं, जिसको लेकर मंत्री की चिट्ठी वायरल हुई है, उस पर उनको जवाब देना पड़ेगा। सरकार को भी देर सवेर इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेसी में इस तरह का अहंकार, जो कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार में अफसरशाही हावी है, उसी हावी होने का नतीजा था कि रितु महेश्वरी लगातार नोएडा में मनमानी करती रही, अनदेखी करती रही जनता की, किसानों की। तानाशाही ऐसी थी कि गेट के भीतर अथॉरिटी में कोई घुस नहीं सकता था। मैडम अपनी इच्छा से मिलती थी। मैडम ने जब जिसको चाहा, जिसकी फाइल टर्न डाउन कर दी, जिस बिल्डर को चाहा ध्वस्तीकरण का आदेश कर दिया, जिसको चाहा जमीन से उठाकर आसमान पर बैठाने लगा। बड़ी बड़ी विचित्रताएं हैं, लेकिन जांच के नाम पर कुछ होगा नहीं, हटाना ही बहुत बड़ी कार्रवाई है। तो ये जो लोग ताकतवर खुद को समझ बैठते हैं, उनको भी एक ना एक दिन जाना है। उनको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए, कोई सदा सदा के लिए नहीं आया है, न कोई पद सदा के लिए किसी का है। अब ये भ्रम कोई पाल लेता है तो उसको अपमानित भी होना पड़ता है। बहरहाल पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते मुनव्वर राना के कुछ लाइनों के साथ हम आपको छोड़ जाएंगे, जो दर्शाता है कि हमको हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। गांव गिराव, ईमानदारी, सच्चाई, सादगी, ये हमेशा काम देती है। तो सुनिएगा कि हम सायादार पेड़
जमाने के काम आए, जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और तलवार की मयान को कभी फेंकना नहीं, मुमकिन है कि ये दुश्मनों को डराने के काम आए। और गांव में कच्चा समझ के मकान को बेच ना देना, शायद कभी ये सर को छुपाने के काम आए। नमस्कार।